नमस्कार। आज हम आपको व्यूअर्स द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला सवाल जो अक्सर हमसे पूछा जाता है वो है, हमें हर साल कितनी सेविंग करनी चाहिए। तो इसका जवाब है, आपको एक साल में कितने पैसे बचाने होंगे ये आपके फ्यूचर गोल्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अगले 10 सालों में 5 लाख बचाना चाहते हैं तो आपको हर साल 50,000 बचाने का गोल रखना चाहिए। आप इंश्योरेंस प्लान या कोई सेविंग स्कीम चुन सकते हैं जिससे आप हर साल ये अमाउंट बचा सकेंगे। अगर आप ज़्यादा पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको हर साल बचाई गई वाली राशि को थोड़ा बढ़ाना होगा। हर साल कितने पैसे की ज़रूरत है ये तय करने में सेविंग कैलकुलेटर मददगार हो सकता है। फिर आप उस अमाउंट को मंथली सेविंग में बांट सकते हैं ताकि आप न केवल नियमित रूप से सेविंग कर सके बल्कि अपने अन्य खर्चों को डिस्टर्ब किए बिना हर महीने एक सेविंग अमाउंट अलग रख सकें। अब एक और सवाल अक्सर हमसे पूछा जाता है कि मेरे पास कितनी सेविंग्स होनी चाहिए। तो इसका जवाब है, आपके पास ऐसी सेविंग होनी चाहिए कि उन्हें कभी भी लिक्विडेट किया जा सके और आप इस फंड के ज़रिए अपनी ज़रूरी फाइनेंशियल ज़रूरत को पूरा कर सकें। इस इमरजेंसी फंड में कम से कम 6 महीनों तक चलने के लिए पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में जब तक आपको इनकम का कोई और स्टेबल सोर्स न मिल जाए तब तक आप और आपका परिवार अपना भरण पोषण उससे कर सकें। ऐसी कई लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लान और स्कीम्स हैं जिनकी मदद से आप ज़रूरत के समय पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। आप ऐसे सेविंग ऑप्शन चुन सकते हैं और मुसीबत के दिनों में कुछ सेविंग भी अपने पास रख सकते हैं। हालांकि ये ज़रूरी है कि आप इन सेविंग का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए ना करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक सेविंग प्लान किसी के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, सेविंग प्लान उन कई तरीकों में से एक है जिसे कोई भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकता है। बहुत से लोग एक ही पॉलिसी के तहत सेविंग और लाइफ कवर के ड्यूअल बेनिफिट का फ़ायदा उठाने के लिए सेविंग इंश्योरेंस प्लान का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक सेविंग पॉलिसी कवरेज चुनते हैं तो आपके फ्यूचर गोल्स को पूरा करने में ये मदद करेगा और आपके परिवार की सुरक्षा भी करेगा। तो ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो सकती है, क्योंकि सेविंग प्लान अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे एंडाउमेंट प्लान और मनी बैक प्लान। आप ये चुन सकते हैं। सेविंग प्लान से रेगुलर इनकम भी मिलती है जो मंथली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, खासकर जब आप रिटायर हो रहे हो और आपकी मंथली सैलरी ना मिलती हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को कौन सा सेविंग प्लान चुनना चाहिए। तो इसके जवाब में फ्रेंड्स मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लान चुनना चाहिए। ऐसे कई सेविंग ऑप्शंस हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं, लाइक सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट एक्सेट्रा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के सेविंग प्लान लेते समय लाइफ इंश्योरेंस कवरेज की ज़रूरत हो तो आप सेविंग इंश्योरेंस प्लान भी चुन सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप कई तरह के सेविंग ऑप्शंस भी चुन सकते हैं और उनसे कुछ पैसा बचा सकते हैं ताकि आपके सभी लॉन्ग एंड शॉर्ट फ्यूचर गोल्स को पूरा किया जा सके। अब कौन सी इन्वेस्टमेंट स्कीम सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देती है और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिस्क फ्री सेविंग्स आप कहाँ कर सकते हैं। हाई इंटरेस्ट वाले कुछ स्कीम में जैसे कि पीपीएफ, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, एनएससी सेविंग्स इंक्लूड की जाती हैं। ये स्कीम्स सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटरेस्ट देती हैं और आपको समय के साथ सेविंग करने में मदद करती हैं। अब कई लोग पूछते हैं, क्या हर निवेश से टैक्स की बचत होती है। तो दोस्तों, इन्वेस्ट की गई मोस्टली स्कीम से मिलने वाले रिटर्न पर अलग अलग परसेंटेज और रूल्स के आधार पर टैक्स लगता है। अब सवाल आपको ये पूछना चाहिए कि टैक्स देने के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको 7% प्रति वर्ष के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज मिलता है, लेकिन यदि आप 30% टैक्स दे देते हैं तो टैक्स देने के बाद आपको 4.9% तक रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत कम है। आपको ऐसे निवेश साधनों पर सोचना चाहिए जो आपके टैक्स के बोझ को कम कर सके। फॉर एग्जाम्पल,
पीपीएफ आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें किया जाने वाला निवेश पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। इक्विटी में किया जाने वाला निवेश जिसका टेन्योर 1 साल से ज़्यादा है वो टैक्स बेनिफिट की दृष्टि से आपके लिए फायदेमंद है। यदि आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाना चाहते हैं और बाजार से जुड़े रिटर्न पाना चाहते हैं तो आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम में निवेश कर सकते हैं क्योंकि यह भी टैक्स फ्री रिटर्न आपको देती है। आपका निवेश जितना अधिक टैक्स बचाने वाला होगा आप उतनी जल्दी अपने फाइनेंशियल गोल पूरा कर पाएंगे। अब आखिरी सवाल हम लेंगे अपने व्यूअर का जो है, क्या लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग स्कीम एक साथ जोड़ना अच्छा विचार है? जी हाँ, यदि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए बचत के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस को सेविंग स्कीम के साथ जोड़ना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि राइट स्कीम चुनने से पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स, रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स का चेक करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप यूं ही हमारे साथ इस सफर में बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।